क्या आप जानते हैं एक्सेल में एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना फार्मूला, बिना वीबीए और बिना किसी एक्सपीरियंस के भी वो काम कर सकते हैं जो लोग घंटों में करते हैं। दोस्तों, आप चाय ठंडी होने से पहले काम खत्म कर दोगे और यकीन मानिए ये तरीका इतना आसान है कि एक बच्चा भी कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई की मदद से आप एक्सेल में चमत्कार कर सकते हैं। आपके पास एक्सेल का जीरो नॉलेज है, फार्मूले का जीरो नॉलेज है, वीबीए का जीरो नॉलेज है, कोई टेंशन नहीं। एआई आपका ऐसा साथी बनेगा जो आपके हर काम को तेज, आसान और स्मार्ट बना देगा। और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां एक्सेल जरूरी है तो एआई का इस्तेमाल करना अब मस्ट हैव स्किल है। बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा जो आपका रोज का घंटों का काम मिनटों में खत्म कर देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका दोस्त, और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। हमको इन सभी स्टूडेंट के सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पर निकालना है, पर मेरे को ये पता नहीं है कि एक्सेल में टोटल कैसे निकालते हैं। तो क्या करूं मैं? किसको फोन लगाऊं? नहीं, यहां पर मैं किसी को फोन नहीं लगाऊंगा। यहां पर मैं अपने डिजिटल असिस्टेंट चैट जीपीटी की यहां पर मदद लूंगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए अब हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी, और ये इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी की जो लिंक है यहां पर क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके का चैट जीपीटी का इंटरफेस मिलेगा। यहां पर ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर देंगे तो अब ये हमारी फाइनल चैट जीपीटी की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर अब हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। हमारा प्रॉम्प्ट क्या टाइप करेंगे? अब हम एक्सेल शीट में B3 से F3 सेल में वैल्यू है, टोटल करना है, क्या करूं बताओ। ये देखिए B3 सेल एड्रेस है, यहां पर ये देखिए यहां पर दे रखा है B3, और ये F3 सेल एड्रेस है, ये देखिए यहां पर F3। ये B3 से F3 की सेल रेंज में वैल्यू दी गई है। मेरे को यहां पर इस सेल में इसका टोटल करना है, क्या करूं बताओ। मैंने उससे पूछ लिया क्या करूं पता, मेरे को यह पता नहीं है कि यहां पर सम का फार्मूला लगेगा। मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन करा है कि मैं क्या करूं, और अब हम यहां पर क्या कर देंगे, ये अप एरो पे यहां पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये इसने एक्सेल में B3 से F3 सेल का टोटल निकालने के लिए आप सिंपल सम फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसने यहां पर हमको निकाल के दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, ये फार्मूले को यहां से हमको कॉपी करना है और ये टोटल वाली जो सेल है इसमें यहां पर डबल क्लिक करना है और कंट्रोल V से इस फार्मूले को यहां पर पेस्ट कर देना है और इंटर की प्रेस कर देना है। तो ये देखिए ये अमन वर्मा के सभी मार्क्स का टोटल यहां पर निकल के आ गया है। अब ये देखिए ये इस सेल में ये दाईं तरफ में एक छोटा सा डॉट टाइप दिख रहा है हमको, इसको हम ऑटो फिल हैंडल कहते हैं। यहां पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी स्टूडेंट का मार्क्स का टोटल यहां पर निकल के आ गया है। ये तो दोस्तों अभी सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको क्रिटिकल टास्क देंगे और ये भी हमको बड़ी आसानी से क्लियर करके देगा। ये स्टूडेंट के नाम दिए हैं और उनके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि B3 से F3 की सेल रेंज में, ये B3 से F3 की सेल रेंज में सभी सब्जेक्ट के मार्क्स 35 या 35 से अधिक हो तो यहां पर G3 में पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर इससे कम है तो फेल लिखा हुआ आ जाए। ये मैं चाहता हूं, और मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि इसमें फार्मूला या फंक्शन कौन सा लगेगा। बस जैसे मैंने बोला है वैसे ही हमको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देना है। वो अपने आप बताएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा या कौन सा फंक्शन लगेगा। हमको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमको केवल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देना है कि ये B3 से F3 की सेल रेंज में अगर मार्क्स 35 या 35 से अधिक है तो पास लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज फेल लिखा हुआ आ जाए, क्या करूं बताओ। देखिए अब यही प्रॉम्प्ट हमने ये चैट जीपीटी को दे दिया है। देखिए आप पढ़ लीजिए इसको एक बार।
B3 से F3 की सेल रेंज में अगर सभी सेल में मार्क्स 35 से बड़ा है या बराबर है तो पास लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फेल लिखा हुआ आ जाए। क्या करूं बताओ। बस इतना सामने प्रॉम्प्ट दे दिया और ये अप एरो पे यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या करें बताएगा अब हमको। तो देखिए अब ये बता रहा है हमको, इसके लिए आप इफ प्लस एंड फार्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा फार्मूला उसने हमको यहाँ पर लगा के दे दिया है और उसने यहाँ पर नीचे समझा भी दिया है। आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हो, वरना यहां से कॉपी करो इस फार्मूले को और ये यहां पर आप पेस्ट कर दो। G3 सेल में इसको ये पेस्ट कर दो तो ये देखिए सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 35 से अधिक है तो यहां पर पास आ गया। अब मैं इस ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखता हूं और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखता हूं और इसको यहां पे लाके ड्रैग कर देता हूं। देखिए यहां पर मार्क्स 34 है तो ये फेल आ गया। यहाँ पे 34, 42, 56 और 48 और 45 तो फेल। क्यों कि यहाँ पर मार्क्स 35 से कम है इसलिए यहाँ पर फेल लिखा हुआ गया। देखिए यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स 33 है जो 35 से कम है तो यहाँ पे भी फेल लिखा हुआ गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको 35 कर देता हूँ, ये देखिए ये पास हो गया। यहाँ पे भी 35 कर देता हूँ, ये पास हो गया। यहाँ पे मैं 33 कर देता हूं, ये देखिए फेल हो गया। तो फार्मूला हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखिए यहां पर ये स्टूडेंट के नेम है, यहां पर ये देखिए अमन में एक्स्ट्रा स्पेस भी है और ये लोअर केस में भी है। ये प्रिया शर्मा, यहां पर देखिए एक्स्ट्रा स्पेस भी है और प्रिया नाम के बाद शर्मा में भी एक्स्ट्रा स्पेस है। ये देखिए ये लोअर केस में, ये नेहा प्रॉपर केस में है और ये पूजा जो है ये अपर केस में है। तो एक तो इन नेम में सबसे पहली बात तो ये है इनमें एक्स्ट्रा स्पेस है और दूसरा ये कोई अपर केस में है तो कोई प्रॉपर केस में है तो कोई लोअर केस में है। एक तो हमको इसमें एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है, दूसरा जो है इनको प्रॉपर केस में चेंज करना है। तो इसके लिए एक्सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम VBA कोड जनरेट कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि हमको तो VBA का कोई नॉलेज ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नॉलेज नहीं है तो यहां पर VBA कोड बनाने का काम करेगा हमारा डिजिटल असिस्टेंट ChatGPT। तो अब हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या देंगे हम, देखिए मेरे को B3 से B10 की सेल रेंज में एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है और B3 से B10 की सेल को प्रॉपर केस में भी चाहिए VBA कोड दो। ये B3 से B10 की सेल रेंज में से एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है और ये B3 से B10 की सेल रेंज प्रॉपर केस में भी चाहिए VBA कोड दो। अपने आप ये VBA कोड आपको बना के देगा और उसके इस्तेमाल का आपको तरीका भी बताएगा। देखिए अब ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए उसने 2 से 4 सेकंड में हमको VBA कोड यहाँ पर बना के दे दिया है और उसके यूज करने का तरीका भी यहाँ पर बता दिया है। Alt प्लस F11 की प्रेस करो, VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। इंसर्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करो, ऊपर का कोड पेस्ट करो, VBA एडिटर को क्लोज करो और Alt के साथ F8 की प्रेस करो। ये पूरा समझा दिया है उसने। अब इसी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये इस कोड को यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। और हमारी एक्सेल शीट में आएंगे, यहाँ पर Alt के साथ F11 की प्रेस करेंगे तो ये VBA एडिटर खुल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिखेगा। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं दिखता है, ये मान लीजिए यहाँ से क्लोज हो गया है, तो आप व्यू में जाइए और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या Ctrl+R की को प्रेस कर दीजिए तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब हमारी शीट पर, कौन सी शीट पर हमारा डेटा है, हमारा शीट नंबर 3 पे है। तो आप या तो इसमें यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए या इस शीट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए और मॉड्यूल पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जो हमने ChatGPT से VBA कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ये विंडो को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। और हमारी एक्सेल शीट में आ जाएंगे। यहाँ पर Alt के साथ F8 की प्रेस करेंगे
तो ये हमारा मैक्रो का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर देखिए एक मैजिक होने वाला है। ये क्लीन एंड प्रॉपर केस के नाम से हमारा मैक्रो यहाँ पर जनरेट होके आ गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, अब जैसे ही हम इस मैक्रो को यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे मैजिक हो जाएगा। ठीक है, ये इस मैक्रो को ये रन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए हो गया ना मैजिक। हमको ना तो यहाँ पर VBA कोड का नॉलेज चाहिए, ना ही फार्मूले का नॉलेज चाहिए, ना ही फंक्शन का नॉलेज चाहिए। हमको क्या करना है, ये चैट जीपीटी को बोलना है, वो अपने आप हमको फार्मूला या फंक्शन बना के देगा या VBA कोड बना के देगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब ये देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है और इन सभी सब्जेक्ट की मार्क्स का जो टोटल है वो 500 है। अब मैं चाहता हूं कि B3 से F3 की सेल रेंज में अगर मार्क्स 400 या 400 से अधिक है, ये S3 सेल में मार्क्स 400 या 400 से अधिक है, तो यहां पर I3 सेल में A ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। और अगर मार्क्स 300 या 300 से अधिक है, ये S3 सेल में मार्क्स 300 या 300 से अधिक है तो B ग्रेड लिखा हुआ जाए, और 200 या 200 से अधिक है तो C ग्रेड लिखा हुआ जाए, और अगर 200 से कम है तो फेल लिखा हुआ जाए। ये एज इट इज प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है। तो अब हम एक बार फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और यहां पे एज इट इज प्रॉम्प्ट हम टाइप कर देते हैं। ये टाइप कर दिया हमने प्रॉम्प्ट, और इस बार हमने हिंदी में टाइप की है। मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है और इन सभी सब्जेक्ट की टोटल 500 है। ये देखिए, मेरे पास ये स्टूडेंट का डेटा है, टोटल इसमें ये 5 सब्जेक्ट है और इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स का जो टोटल है वो 500 है। अब मैं चाहता हूं कि अगर B3 से F3 सेल के टोटल मार्क्स 400 या इससे अधिक हो तो A ग्रेड आ जाए। ये B3 से F3 की सेल रेंज में मार्क्स अगर 400 या 400 से अधिक हो तो ये I3 में A ग्रेड आ जाए, और 300 या 300 से अधिक हो तो B ग्रेड आ जाए, और 200 से अधिक हो तो C ग्रेड आ जाए, और अगर मार्क्स 200 से कम है तो फेल लिखा हुआ आ जाए। बताओ क्या करूं। बस ये प्रॉम्प्ट हमने एक सिंपल सा, जैसे हमने सोचा है कि हमको ये चाहिए, वैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया। हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये इस अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखिए, ये अभी हमको थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, इसने इतना बड़ा फार्मूला हमको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बना के दे दिया है। हम बनाते तो कितना टाइम लगता, कितना हमको इसमें सोचना पड़ता, सोचिए आप। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे, हमारी एक्सेल शीट में आएंगे और ये I3 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो 400 से कम है, तो यहाँ पर B ग्रेड आ गया। अब हम ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। देखिए, ये भी B ग्रेड, यहाँ पे भी 400 में से कम है। ये देखिए, यहाँ पर C ग्रेड 300 से कम है, और ये देखिए यहाँ पर भी C ग्रेड, ये भी 300 से कम है। ये A ग्रेड 400 से अधिक है। तो फार्मूला हमारा बराबर काम कर रहा है। देखिए, अब ये 399 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब देखिए पूजा के मार्क्स जो है मैं हिंदी में बढ़ा देता हूँ। ये 72 की बजाय यहाँ पर कर देता हूँ 75। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर A ग्रेड आ जाएगा क्योंकि मार्क्स 400 या इससे अधिक हो जाएंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पर मार्क्स कर देता हूँ इसके 75। ये देखिए, A ग्रेड आ गया। अब ये मैं करता हूँ, ये करण पटेल के मार्क्स जो है यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। मतलब ये केमिस्ट्री में फेल है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्स यहाँ पर 25 कर देता हूँ। ये 25 कर दिया। ये देखिए 197, 200 से कम है तो यहाँ पर फेल आ गया। तो फार्मूला हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, पावर क्वेरी की मदद से डेटा कैसे क्लीन करते हैं, इस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दी है। आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब ये देखिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है, इसमें A2 से D12 की रेंज में हमारा डेटा है। ये A2 से D12 की रेंज है। ये कैसे पता की हमने, देखिए अब यहाँ पर आप फर्स्ट सेल में कर्सर को रखोगे तो यहाँ पर ये नेम बॉक्स में A2 दिखाई देगा आपको, और लास्ट सेल में कर्सर को रखोगे तो ये D12 यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस डेटा की रेंज जो हो गई हमारी वो A2 से D12 हो गई। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें A2 से D12 की रेंज में डेटा है। A1 कॉलम में प्रोडक्ट आईडी है, B1 कॉलम में प्रोडक्ट है, C1 कॉलम में रीजन है और D1 कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। अब मैं चाहता हूं कि H5 सेल में प्रोडक्ट आईडी डालूं तो I5 सेल में प्रोडक्ट निकल जाए, J5 सेल में रीजन निकल जाए और K5 सेल में उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकल के आ जाए। ये प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एज इट इज प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी को अब हम प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सेल शीट में A2 से D12 की रेंज में डेटा है जिसमें A1 कॉलम में प्रोडक्ट आईडी है, B1 कॉलम में प्रोडक्ट है, C1 कॉलम में रीजन है और D1 कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। अब मैं H5 सेल में प्रोडक्ट आईडी डालूं तो I5 सेल में प्रोडक्ट, J5 सेल में रीजन और K5 सेल में क्वांटिटी सोल्ड निकल कर आ जाए। क्या करूं बताओ। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं पता है कि हमको इसके लिए क्या करना है। इतना बड़ा फार्मूले के लिए हमको कुछ भी नहीं पता है, सब बताएगा हमको हमारा डिजिटल असिस्टेंट चैट जीपीटी। तो जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा ही मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने अलग से कुछ भी इसमें नहीं किया है। और अब क्या करूंगा मैं, अप एरो पे यहां पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए उसने हमको वी लुकअप का फार्मूला बना के दे दिया है। ये देखिए यहां पर उसने हमको समझा के भी दे दिया है, तुम्हारे केस में बेस्ट तरीका है वी लुकअप फार्मूला लगाना, हर कॉलम के लिए अलग अलग वी लुकअप, क्योंकि एक फार्मूला एक ही कॉलम रिटर्न करता है। देखिए ये हमको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। H5 में जब प्रोडक्ट आईडी डालोगे तो I5 सेल में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में फार्मूला लगाओगे क्या, ये वाला। तो इस फार्मूले को यहां से हम कॉपी करेंगे और I5 सेल में पेस्ट कर देंगे। I5 सेल में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसको यहाँ पर अब हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से इसको ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर NA आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। अब फिर से हम एक बार चैट जीपीटी में चलते हैं। तो J5 रीजन में फार्मूला लगाओ, ये वाला लगाना है इसमें फार्मूला। तो इसको यहाँ से कॉपी किया और ये हमारे, तो J5 सेल में हमारा रीजन है, यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और इस फार्मूले को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये हो गया। यहाँ पर भी NA रिटर्न कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी करने दो। अब आगे क्या कह रहा है ये देखिए, K5 क्वांटिटी सोल्ड में फार्मूला लगाओ। ये K5 में फार्मूला ये वाला लगाना है। तो इस फार्मूले को यहां से हमने कॉपी किया और यहां पर क्वांटिटी सोल्ड वाली सेल में डबल क्लिक किया और इस फार्मूले को यहां पर पेस्ट कर दिया। तो यहां पर भी NA रिटर्न कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी करने दो। अब हम क्या करते हैं, यहां पर प्रोडक्ट आईडी डालते हैं। प्रोडक्ट आईडी क्या डालें हम प्रोडक्ट आईडी डालते हैं P20। जैसी प्रोडक्ट आईडी यहां पर हम डालेंगे तो ये प्रोडक्ट का नेम भी निकाल देगा, रीजन भी निकाल देगा और उसको क्वांटिटी सोल्ड भी यहाँ पर निकाल कर दे देगा हमको। तो अब हम प्रोडक्ट आईडी डालते हैं P20। ये देखिए P20 प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नेम है लैपटॉप, रीजन है उसका वेस्ट और क्वांटिटी सोल्ड है उसका 80। अब मैं एक बार यहाँ पर ये P15 डाल देता हूँ। ये यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डाली मैंने P15। देखिए प्रोसेसर i7, रीजन ईस्ट और ये 65, क्वांटिटी सोल्ड जो है उसकी 65 है। अब एक और डाल देता हूँ मैं, ये देखिए P12 डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने प्रोडक्ट आईडी जो है ये P12 डाली यहाँ पे। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी P12 जो है उसका प्रोडक्ट है मॉनिटर, रीजन जो है वेस्ट है और क्वांटिटी सोल्ड है 240 है। ये एक डेटा है, इसमें हेडर रो जो है ये लेफ्ट अलाइन है, नेम और जेंडर है ये राइट अलाइन है और ये पूरा जो डेटा है ये लोअर केस में है। अब मेरे को इस हेडर रो को सेंटर अलाइन करना है, ये नेम और जेंडर को लेफ्ट अलाइन करना है
और ये पूरे डेटा को प्रॉपर केस में चेंज करना है। तो एक्सेल में ऐसा कोई फार्मूला या फंक्शन तो है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको VBA कोड जनरेट करना पड़ेगा और VBA कोड हमको आता नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम चलते हैं हमारे दोस्त ChatGPT के पास और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे। क्या प्रॉम्प्ट दी हमने, एक्सेल शीट में A2 से C7 की रेंज को प्रॉपर केस में चेंज करना है। ये A2 से, ये देखिए यहाँ पर, ये A2 से C7 की रेंज को प्रॉपर केस में चेंज करना है। इस पूरी रेंज को हमको प्रॉपर केस में चेंज करना है और A2 से C2 की रेंज को सेंटर अलाइन करना है, बाकी सभी रो को लेफ्ट अलाइन करना है। VBA कोड दो। और क्या करना है हमको, A2 से C2 की रेंज को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, बाकी सभी रो को लेफ्ट अलाइन करना है। VBA कोड दो। ये बाकी जो सभी रो है इनको हमको क्या करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। इसका VBA कोड दो। ये हमने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे दिया है, कुछ नहीं करना है अब हमको। ये अप एरो पे यहां पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, अब ये देखिए उसने हमको VBA कोड बना के दे दिया है। ये देखिए, बिल्कुल तुम्हें एक VBA मैक्रो चाहिए जो ये रहा। ये देखिए उसने VBA मैक्रो तैयार करके दे दिया, ठीक है ना, और उसको यूज करने का यहाँ पर तरीका भी दे दिया है। अब क्या करना है हमको, इस VBA कोड को यहाँ से हमको कॉपी करना है। ये कॉपी किया और ये हमारी एक्सेल शीट में आना है। यहाँ पर Alt के साथ F11 की प्रेस करना है, ठीक है ना। तो ये VBA एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारी शीट है ये एग्जाम्पल 6 के नाम से, तो इस पे या तो हमको डबल क्लिक करना है यहाँ पर, या इंसर्ट में जाके मॉड्यूल पे क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो ये VBA एडिटर हमारा ओपन हो गया। अब ChatGPT से जो हमने VBA कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस VBA एडिटर को यहाँ से क्लोज कर देंगे और एक बार फिर से हमारी एक्सेल शीट में आएंगे और यहाँ पर Alt के साथ F8 की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मैक्रो नेम का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर शीट 6 फॉर्मेट प्रॉपर केस नाम का एक मैक्रो बन के रेडी हो चुका है। अब कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पर देखिए रन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देखिए। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये देखिए रन, ये देखिए हेडर रो जो है ये प्रॉपर केस में भी चेंज हो चुकी है और सेंटर अलाइन भी हो चुकी है। नेम और जेंडर जो है ये लेफ्ट अलाइन भी हो चुके हैं और प्रॉपर केस में भी चेंज हो चुके हैं। अब बारी आपकी है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो भी अपना टाइम बचा सके, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।